आज मैं आप लोगों के साथ चर्चा करने वाला हूं एमएसपी के बारे में। और एमएसपी और किसान आंदोलन का क्या संबंध है। किसान आंदोलन जो है उसकी मांग थी कि 3 कृषि कानून जो एग्रीकल्चर एक्ट हमारी संसद ने पास करे थे उनको वापस लिया जाए, और इन तीनों को भारत सरकार ने वापस ले लिया। उसके बाद किसान आंदोलनकारी एक और मांग कर रहे हैं कि एमएसपी के मामले में सरकार कोई कानून बनाए। एमएसपी क्या है, इसके संदर्भ क्या है, वो मैं चर्चा करूंगा। मेरा नाम डीके राठी है और मैं एक जीएस का मेंटोर और सामान्य अध्ययन की पुस्तकों का लेखक हूँ। स्नेहा पब्लिकेशन के द्वारा मेरी पुस्तकें प्रकाशित की जाती हैं। सबसे पहले दे दिया कि किसान नेता जो हैं वह कर रहे हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी को लेकर कोई सरकार संसद में कानून बनाए। इसका संदर्भ क्या है, कोई भी कानून देश के अंदर अगर बनता है तो उसे लागू कराने की जिम्मेदारी सरकार की है, और अगर सरकार अपने इस कार्य में सफल नहीं हो पाती यानी कि कानून को लागू नहीं करती तो सुप्रीम कोर्ट की शरण ली जा सकती है। तो संसद के कानून को एक वैधानिक और स्टैट्यूटरी और लीगल स्टेटस दिया जाता है हमारी न्यायालय के द्वारा। इसलिए किसान आंदोलनकारी मांग कर रहे हैं कि एमएसपी जो है उसे ये कानूनी मान्यता प्रदान की जाए। अब एमएसपी क्या है, क्यों ये मांग की जा रही है और क्या स्थिति है, वह हम चर्चा करते हैं इस वाले टॉपिक के अंदर। देखिए एमएसपी की परिभाषा क्या है। इसे हिंदी में कहते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य और इंग्लिश में कहते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। यह होता क्या है, ये वो प्राइस है, वो दर है जिस पर सरकार किसानों से फसल खरीदती है, और यह किसानों की उत्पादन लागत के कम से कम 1.5 गुना अधिक होता है। अभी चर्चा करते हैं क्या मतलब हो गया। सरकार क्या होता है, सरकार ये निश्चित करना चाहती है कि किसान आश्वंतित हो, यानी कि उसे निश्चित रहे कि जो वो फसल बो रहा है उस फसल का कम से कम इतना मूल्य जरूर मिलेगा। जैसे इस बात से समझिए, मान लीजिए अगर कभी फसलों की कीमत बाजार के हिसाब से गिर भी जाती है, मान लीजिए 100 रुपये की कीमत सरकार ने निर्धारित करी है कि मिनिमम जो है वो 100 रुपये के हिसाब से हम किसी वस्तु को खरीदेंगे, 100 रुपये किलो मान लीजिए, एक काल्पनिक उदाहरण बता रहा हूँ मैं आपको, और बाजार में इसकी कीमत हो जाती है 90 रुपये किलो। तो ऐसे में सरकार ये वादा करती है एमएसपी के द्वारा कि वह उसे वस्तु को 100 रुपये की कम से कम कीमत पर अवश्य खरीदेगी। तो एक तरीके से किसान जो है वो निश्चिंत हुआ कि अगर इसका मूल्य गिरता भी है, जो हमारे उदाहरण में 90 रुपये हो गया, उसके बावजूद भी उसे कीमत जो है वो 100 रुपये की ही प्राप्त होगी। तो यदि बाजार के कीमत बाजार के हिसाब से गिर भी जाती है तब भी केंद्र सरकार इस एमएसपी पर किसानों से फसल खरीदती है ताकि किसानों को नुकसान से बचाया जा सके। ये एमएसपी का अर्थ हो गया। एमएसपी जो घोषणा होती है वो किसकी सिफारिश पर घोषित की जाती है। एक संस्था बनाई गई थी, कब, 1965 के अंदर। ये देखिए नीचे लिखा है 90। इसको क्या कहते हैं, इसे कहते हैं कृषि लागत और मूल्य आयोग। हमारे यहाँ किसान कल्याण मंत्रालय है, उसी मंत्रालय के अधीन ये काम करता है, जिसे कहते हैं कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस के नाम से। ये देश के अंदर भारत सरकार को सिफारिश करती है कि बुआई सत्र से पहले, बुआई सत्र मतलब हो गया जो सोइंग सीजन है, और हमारे यहाँ मुख्यतः 2 प्रकार के जो फसल के बोने के सीजन है। एक तो रबी जो है इन्हें कहते हैं सर्दी की फसल, विंटर क्रॉप, और एक होती है खरीफ जिसे कहते हैं मानसून की क्रॉप। तो 2 टाइम पर किसान जो है मुख्यतः ये फसलें बोते हैं, और इन दोनों से फसलों की बुआई से पहले सरकार जो है वो न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि मिनिमम सपोर्ट मूल्य प्राइस की घोषणा करती है, ताकि किसान निश्चिंत रहे कि कम से कम इतनी कीमत उसे संबंधित फसल की अवश्य मिलेगी। इसकी शुरुआत कब हुई, तो जैसे यहाँ पर दे रखा है कि ये जो CACP है यानी कि जो कृषि लागत और मूल्य आयोग है, इसकी स्थापना कब की गई थी, 1965 में। और भारत में सबसे पहले ये शुरुआत कब हुई थी, यानी कि इन फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषणा की 1966 और 1967 में। ये वो वर्ष था जब पहली बार गेहूं के लिए इनकी मिनिमम सपोर्ट प्राइस की घोषणा की गई। और ये वर्ष क्यों इम्पोर्टेंट है और इस वर्ष का क्या संदर्भ है, अभी मैं आपको कराऊंगा। वो कहलाती है हरित क्रांति।
तो देश में हरित क्रांति की जो शुरुआत है वो कब मानी जाती है? वो ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत मानी जाती है इसी वर्ष को जो हमने अभी पढ़ा, यानी कि 1966 से 1967 के बीच में। अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा इसके बारे में। इसके अलावा कृषि लागत आयोग जो होता है ये बस, हालांकि अगर कोई कहे कि कृषि लागत आयोग ने घोषणा करी है तो क्या सरकार के लिए बाध्यकारी है? नहीं, ये हमारे किसान और कृषि मंत्रालय के अधीन केवल एक विभाग है और ये अपनी रिपोर्ट जो है ये अपनी सिफारिश किसे देता है? कैबिनेट कमेटी को। ये कैबिनेट जो है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली वो संस्था है जो ऐसे मामले में कोई भी निर्णय लेने के लिए अधिकृत है, जैसे एमएसपी के मामले में। तो ये सिफारिशी विभाग है कृषि लागत और मूल्य आयोग, जिसकी सिफारिशों को ये देखिए, ये केवल सिफारिश करने वाला आयोग विभाग है। बाकी सारे निर्णय जो है वो कौन लेता है? बाकी निर्णय लेने का अधिकार जो है वह कौन सी संस्था को है? वो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स को है। और फिलहाल सीएसीपी के द्वारा कितनी फसलों के लिए घोषणा की जाती है? 23 फसलों के लिए ध्यान रखना है सिफारिश की जाती है, जिसमें से 7 तो अनाज की फसलें हैं और 5 तरह की दालें के और 7 तरह के तिलहन मतलब हो गया जिन ऐसे बीज या ऐसी फसलें जिनसे तेल निकलता हो, उसे तिलहन फसलें या इंग्लिश में ऑयल सीड कहते हैं। और 4 तरह की नकदी फसलें। नकदी का मतलब हो गया कैश क्रॉप्स जिनको हम कहा जाता है, जैसे कॉटन है, कपास, गन्ना है। इसमें यहाँ एक बात और ध्यान रखिए, गन्ना जो है शुगर केन, इसके मामले में एमएसपी जो है वो राज्य सरकारों के द्वारा तय की जाती है। इसीलिए हरियाणा में अलग दाम मिलेंगे, यूपी में अलग है, पंजाब के अंदर अलग है। तो इस मामले में अब एमएसपी के तय करने का आधार क्या होता है? किस आधार पर एमएसपी तय की जाती है? तो ये जो कृषि लागत और मूल्य आयोग है, ये क्या करता है? देश भर के अंदर डाटा या आंकड़े इकट्ठे करता है। किस आधार पर? जैसे पहला दे दिया, लागत का आधार क्या है, यानी कि किसी भी चीज़ के लिए जो इन्वेस्टमेंट है, निवेश है, वो कितना किया जा रहा है। मान लिया खाद की कीमत कितनी है या कितना पैसा लगाया जा रहा है। जैसे धान की बुआई है, फॉर एग्जांपल राइस की क्रॉप है, तो राइस की क्रॉप में कितनी खर्च आता है, उस खर्चे को लागत कहा जाता है, कॉस्ट कहा जाता है, वो निकालते हैं। इसके अलावा लागत के मूल्य में कितना बदलाव, मान लेते हैं कोई खाद है और उसकी कीमत पहले मान लिए एक कट्टे की कीमत जो है वो 1500 रुपये थी और बाद में उसकी कीमत बढ़कर हो जाए 2000 रुपये, तो किसान का खर्च जो है वो बढ़ गया। इसको ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा बाजार में मौजूदा कीमतें जो है उनकी क्या रुख है, क्या वो लगातार बढ़ रहा है। इसके अलावा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जो मूल्य है उनमें क्या क्या परिवर्तन आ रहे हैं। इन सब चीज़ों के आधार पर ये जो आयोग है कृषि लागत और न्यूनतम आयोग, ये आयोग सिफारिश करता है भारत सरकार से कि वो इस मामले में कितनी कीमत रखे। अब यहाँ पर किसानों का क्या कहना है? किसानों को क्यों डर लग रहा है? जबकि हमने कहा एमएसपी जो है वह घोषित किए जा रहे हैं, कब से? 1966 से घोषित किए जा रहे हैं। उसके बावजूद भी किसानों का डर किस बात का है? देख लीजिए आप, यहाँ पर जो लिखा है एफसीआई क्या है? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये भारत सरकार का वो संगठन है जिसके देश भर में गोदाम है और इन गोदाम या गोडाउन के अंदर वह मंडियों से खाद्य पदार्थों को खरीदता है, फूड ग्रेन्स को खरीदता है और स्टोर करता है। और इसके द्वारा ही हमारे यहाँ पर जो ये राशन की दुकानें हैं जिनको फेयर प्राइस शॉप कहते हैं, जिसमें गरीबों को बड़ी सस्ती मूल्य पर खाद्य सामग्री दी जाती है, ये एफसीआई जो है ये उपलब्ध कराता है इन राशन की दुकानों पर इस कम मूल्य के अनाज को, जिसे राज्य सरकारें सब्सिडी पर खरीदती हैं। ये एफसीआई है। एफसीआई समेत अलग अलग एजेंसियों से सरकार किसानों से उपज खरीदती है। फिर एमएसपी के तहत निर्धारित न्यूनतम कीमत दी जाती है। यदि ये कृषि कानून लागू हो जाते तो बाजार खुल जाता,
तो बाहर एमएसपी नहीं मिलेगा। मान लिए कोई प्राइवेट कंपनी है, वो एमएसपी देने को शायद तैयार ना हो, तब किसानों की नुकसान की भरपाई कैसे होगी, ये किसानों का मानना था। अब किसान क्या कह रहे हैं? किसान कह रहे हैं कि एमएसपी जो है, ये जो एमएसपी 1966 से हमने चला रखी है, इसको संसद में कानून बनाया जाए ताकि इसको एक वैधानिक स्टैट्यूटरी दर्जा मिले। क्योंकि और सरकार का क्या कहना है? सरकार का ये कहना है कि एमएसपी बंद नहीं होने वाली। अब क्योंकि इसको कोई कानूनी आधार नहीं है और सरकार को यदि कभी मन करता है कि वो एमएसपी को ख़त्म करना चाह रहे हैं, तो ऐसी कोई कानूनी बंदिश नहीं होगी जिससे कि वो इसे ख़त्म ना कर पाए। इसीलिए सरकार अपना तर्क दे रही है कि भाई हम बंद नहीं करने वाले, लेकिन अगर बंद कर देते हैं तो कोई निवारण जो है किसानों के पास नहीं होगा। सरकार एमएसपी पर फसल खरीदती रहेगी, तो सरकार का आश्वासन है, लेकिन कानून नहीं है। किसानों को भ्रमित किया जा रहा है और एमएसपी खत्म हो रहा है या मंडियां बंद हो जाएंगी, सरकार का ये पक्ष था। दूसरी किसानों की मांग क्या है? यहाँ पर एक रिपोर्ट का आयोग का नाम दे रखा है MS स्वामीनाथन आयोग। ये आयोग क्या है? इस रिपोर्ट को लागू करने की क्यों मांग की जा रही है, जरा उसके बारे में भी देख लीजिए। कौन है MS स्वामीनाथन, जिनका ये नाम आजकल चर्चाओं में है? MS स्वामीनाथन जो है देश के सबसे महान कृषि वैज्ञानिक हैं और इन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया कहा जाता है। क्या थी इनकी सिफारिशें जिसको लेकर ये चर्चा चल रही है कि इनकी सिफारिशों को लागू किया जाए, किसान आंदोलनकारी मांग कर रहे हैं? तो देखिए क्या थी। एक तो इन्होंने कहा कि जो फसल का मूल्य है वह उत्पादन मूल्य से 50% अधिक होना चाहिए। जितनी कॉस्ट किसान की बैठ रही है उसके 50% उसकी मूल्य ज़्यादा होना चाहिए। दूसरा है किसानों को अच्छी क्वालिटी के, गुणवत्ता के बीज कम मूल्य पर उपलब्ध कराए जाएं। तीसरा है कि कृषि जोखिम फंड, यानी कि ये होगा एग्रीकल्चर रिस्क फंड बनाया जाए, ताकि अगर कोई ऐसी स्थिति हो, ओले पड़ जाएं या किसी बीमारी के कारण किसानों की फसल खराब हो जाए, तो उनको इस फंड से पैसे दिए जा सकें। इसके अलावा खेती जमीन और वन भूमि को गैर कृषि उद्देश्य, फॉर एग्जाम्पल फ्लैट बनाने के लिए या दूसरे काम के लिए कारपोरेट क्या होते हैं, उद्योग जगत को ना दिया जाए। और महिला किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाए, यानी कि जो साख है या ऋण है वह महिला किसानों को उपलब्ध कराया जाए। अब क्योंकि हम बार बार पढ़ रहे हैं हरित क्रांति की, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा पॉइंट पढ़ लेते हैं। क्योंकि एमएसपी की शुरुआत कब हुई हमने पढ़ा? एमएसपी की शुरुआत हुई 1966-67 में। तो वो समय क्या था? हरित क्रांति का। हरित क्रांति का मतलब क्या है? कृषि क्षेत्र में उत्पादन तकनीकी के सुधार और कृषि उत्पादकता में वृद्धि से संबंधित है। जब नए किस्म के बीज लाए गए जिनको कहते हैं हाई यील्डिंग वैरायटी, या जिनको कहा जाता है उच्च उत्पादकता बीज, जिनके इस्तेमाल करने से जो प्रति हेक्टर फसल का उत्पादन है वो बढ़ा, जिससे किसानों की आमदनी में भी वृद्धि हुई। किसे कहा जाता है विश्व में हरित क्रांति का जनक? तो वहाँ नाम आता है नॉर्मन बार्लो का, जो कि एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले मेक्सिको के में इन बीजों का, जो गेहूं के बीज विकसित किए गए इस नई तकनीक से, उनका प्रयोग किया और लाभ प्राप्त हुआ। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? जिनके बारे में अभी आपने पढ़ा था, MS स्वामीनाथन। इन्हें कहते हैं फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। धन्यवाद।